दोस्तों, रात के तकरीबन 8 बजे एक डॉक्टर की पत्नी एक लड़के का इंतजार कर रही होती है। आधे घंटे बाद वो लड़का उस डॉक्टर के पत्नी के पास पहुंच जाता है, जिसके बाद वो डॉक्टर की जो पत्नी होती है उसको लेकर एक अलग कमरे में चली जाती है। जिसके बाद वो जो लड़का होता है वो डॉक्टर की पत्नी के तन से एक एक करके कपड़े उतारने लगता है। और दोस्तों, उसके बाद जैसे डॉक्टर की पत्नी नग्न अवस्था में आ जाती है, उसके बाद वो जो लड़का होता है उस डॉक्टर की पत्नी के बट वृक्ष को छूने लगता है, उसके नितंब को पकड़ने लगता है। और उसके बाद वो लड़का उस डॉक्टर की पत्नी के साथ संबंध बनाना शुरू कर देता है। अब दोस्तों, वो जो लड़का होता है वो डॉक्टर की पत्नी के साथ कुछ इस तरीके से जबरन तरीके से संबंध स्थापित करने लगता है कि डॉक्टर की पत्नी बेहद खुश हो जाती है। और वो खुश होकर वो कहने लगती है कि आज से पिछले 4-5 साल पहले तक मुझे इस तरीके का सुख की प्राप्ति नहीं हुई थी। दरअसल मुझे डॉक्टर साहब इस तरह का चरम सुख नहीं दे पा रहे थे। और फिर दोस्तों, उस रात वो जो लड़का होता है उस डॉक्टर की पत्नी को वो चरम सुख देता है, जिस चरम सुख से उस डॉक्टर की पत्नी कोसों दूर रहती थी। अब दोस्तों, उस रात ऐसे ही तकरीबन ये खेल चलते रहता है। वो जो लड़का होता है उस डॉक्टर की पत्नी के साथ 2 से 3 बार संबंध बनाता है, और जिसके बाद वो लड़का थक कर वहीं डॉक्टर की पत्नी के सामने उसके बगल में ही, उसके बाजू में ही लेट जाता है। अब दोस्तों, फिर सवेरा हो जाती है, वो रात ऐसे ही बीत जाती है। जिसके बाद वो डॉक्टर की पत्नी बेहद ही खुश होकर उस लड़के के हाथ में 10,000 रुपये थमा देती है और फिर उससे कहती है कि आगे भी मुझे ऐसे ही खुश करना। दोस्तों, फिर उसके बाद वो डॉक्टर की पत्नी और वो लड़का न जाने आगे कई बार ऐसे ही संबंध बनाते हैं। दोस्तों, ये पूरी घटना, ये पूरी कहानी हम जानेंगे आगे विस्तार से। मगर दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से यही गुजारिश है कि इस वीडियो के अंत तक आप हमारे साथ जरूर बने रहें। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और ये हमारी कहानी अगर आपको इंटरेस्टिंग लगे तो इस कहानी को जितना हो सके लाइक एवं शेयर कर दें। दोस्तों, ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले की है। उस हापुड़ जिले में एक कॉलोनी होती है, सावली कॉलोनी, और दोस्तों उसी सावली कॉलोनी की ये कहानी है। दरअसल एक डॉक्टर साहब होते हैं जिसकी उम्र 32 साल होती है, जिसका नाम रामकरण होता है। और दोस्तों, उसी रामकरण की पत्नी जिसका नाम शिवानी होता है, उसकी उम्र तकरीबन 30 साल होती है। ये दोनों पति पत्नी बेहद ही खुश रहा करते थे। मगर दोस्तों, इधर जो रामकरण होते हैं उनके अंदर कुछ कमी होती है। उनके साथ जो शारीरिक संबंध होता है उनकी पत्नी का कुछ अच्छा नहीं रहता है, जिसके कारण उन दोनों की अपनी औलाद नहीं रहती है। जिस कारण जो शिवानी होती है वो अपने पति यानी कि उस डॉक्टर साहब रामकरण से बेहद ही नाराज रहती है, बेहद ही खफा रहती है। और इधर जो डॉक्टर साहब रामकरण होते हैं वो अपना क्लिनिक चलाया करते थे, उनका अपना हॉस्पिटल रहता है। दरअसल वो अपने कार्य में, अपने हॉस्पिटल चलाने में इतना व्यस्त रहा करते थे कि वो अपनी पत्नी शिवानी पर वक्त नहीं दिया करते थे। उनके साथ उनकी जो संबंध होती है वो कुछ सही नहीं रहती है। दोस्तों, ऐसे आगे वक्त बीतते रहता है। अब 24 जुलाई 2024 का वो दिन होता है जब शिवानी अपने पति रामकरण के लिए टिफिन लेकर हॉस्पिटल पहुंचती है। अब जैसे ही शिवानी हॉस्पिटल जाती है और अपने डॉक्टर साहब को देखती है, उसके बगल में, उसके बाजू में ही एक लड़का खड़ा होता है। दोस्तों, लड़का हाइट से भी काफ़ी अच्छा रहता है, उसका शरीर भी काफ़ी हष्ट पुष्ट रहता है। कुल मिलाकर वो जो लड़का होता है वो देखने में काफ़ी स्मार्ट होता है। अब जैसी शिवानी की नज़र उस लड़के पर पड़ती है, वो उस लड़के को एकटक होकर देखने लगती है। दरअसल उस लड़के का नाम नवीन होता है, जिसकी उम्र तकरीबन 22 साल होती है। अब जैसी डॉक्टर साहब की जो पत्नी शिवानी होती है उस लड़के को एकटक होकर उसे देखने लगती है। अब कुछ ही देर बाद उस लड़के का भी नज़र डॉक्टर साहब की पत्नी शिवानी पर पड़ता है। दरअसल तब तक जो शिवानी होती है उस नवीन पर मोहित हो जाती है। अब इधर जो नवीन होता है वो भी शिवानी की तरफ देखते हुए हल्का सा मुस्कुरा देता है।
अब दोस्तों इधर ऐसे ही तकरीबन 10 मिनट का जो वक्त है वो बीत जाता है। डॉक्टर साहब अपना टिफिन खत्म कर चुके होते हैं। अब डॉक्टर साहब जो होते हैं यानी कि जो रामकरण होता है वो अपनी पत्नी को वो टिफिन वापस करते हुए उसे घर जाने को कह देते हैं। इधर जो शिवानी रहती है वो हल्का सा इशारा नवीन को दे देती है। अब जैसी शिवानी हॉस्पिटल के मेन गेट पर जाती है, इधर नवीन भी पीछे पीछे शिवानी के पीछे हो लेता है। अब जैसी शिवानी मेन डोर पर पहुंचती है, नवीन भी वहां उसके पास पहुंच जाता है, जिसके बाद शिवानी नवीन से उसका नंबर मांग लेती है। इधर जो नवीन होता है वो भी शिवानी को अपना नंबर दे देता है, जिसके बाद शिवानी घर चली आती है। अब दोस्तों इधर शाम का वक्त हो जाता है। अब जैसी शिवानी सोचती है कि दरअसल वो नवीन को फ़ोन करेगी, नवीन से कुछ बात करेगी, वैसे ही इधर जो डॉक्टर साहब रामकरण होते हैं वो नवीन को आवाज़ लगाते हैं। अब जैसी नवीन डॉक्टर साहब के आवाज़ पे डॉक्टर साहब के पास पहुंचता है, वैसे ही डॉक्टर साहब कहते हैं कि दरअसल आज नाइट शिफ्ट डॉक्टर साहब अपनी ही अस्पताल में करना चाह रहे हैं, क्योंकि इधर जो पेशेंट का भीड़ है वो काफ़ी बढ़ चुका था, यानी कि जो कार्यभार था वो काफ़ी बढ़ गया था। और डॉक्टर साहब नवीन से कहते हैं कि दरअसल आज नाइट शिफ्ट हम लोग यहीं करेंगे, यानी कि आज मैं हॉस्पिटल में ही रुकूंगा, तो तुम मेरे घर चले जाओ, रात का डिनर तुम वहां से पैक करवा कर लेते आओ। और दोस्तों नवीन डॉक्टर साहब की बात को मानते हुए उस शाम को ही वो शिवानी के घर पर यानी कि डॉक्टर साहब की पत्नी के घर पर यानी कि उस घर पर चला जाता है। और जैसे ही नवीन घर पर पहुंचता है, शिवानी जैसी नवीन को देखती है वो बेहद ही खुश हो जाती है। उसके मन में जो अंतर मन था वो बेहद ही प्रसन्न हो जाता है। इधर जो शिवानी होती है और नवीन को अपने पास बिठा लेती है और उससे कुछ बातें करने लगती है, क्योंकि दोस्तों शिवानी जो रहती है वो तो पहले से नवीन पर मोहित हो चुकी थी। अब उससे बात करते करते वो और भी मोहित होने लगती है। अब कुछ देर बाद जैसे बात का सिलसिला शुरू होता है, लगभग 10 मिनट तक दोनों की बातें होती है, जिसके बाद शिवानी जो नवीन का हाथ पकड़ लेती है और एक अलग कमरे में लेकर चली जाती है, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे से गले लग जाते हैं। इधर जो शिवानी रहती है उसकी उत्तेजना इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी रहती है कि वो नवीन के तन से एक एक करके कपड़े को उतारने लगती है और अगले ही पल में वो एक झटके में अपने तन से भी सारा कपड़ा उतार देती है, जिसके बाद दोनों के बीच संबंध बनना शुरू हो जाता है। अब दोस्तों वो जो लड़का होता है यानी कि नवीन होता है वो शिवानी के साथ कुछ इस तरीके से जबरन तरीके से संबंध बनाता है कि वो शिवानी के साथ कुछ इस तरीके से संबंध कायम कर रहा होता है कि शिवानी को आज पहली बार वो चरम सुख मिल रहा होता है कि जिस चरम सुख से वो काफी वंचित थी, कोसों दूर थी। उससे पहले जो डॉक्टर साहब रहते हैं वो चरम सुख उस शिवानी को नहीं दे पाए थे। दोस्तों शिवानी बेहद खुश हो जाती है। इधर वो जो नवीन रहता है तकरीबन 2 से 3 बार उस शिवानी के साथ संबंध बनाता है, जिसके बाद आधे घंटे का वक्त बीत जाता है। फिर शिवानी डॉक्टर साहब के लिए डिनर पैक करके नवीन को दे देती है। नवीन भी वो डिनर लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाता है, जहां पर डॉक्टर साहब रामकरण और वो नवीन दोनों साथ में बैठकर डिनर कर रहे होते हैं। तभी डॉक्टर साहब नवीन से कहते हैं कि दरअसल मुझे कुछ काम के सिलसिले में 10 दिन के लिए बाहर जाना पड़ रहा है, तब तक 10 दिन के अंदर जो भी कार्यभार होगा हॉस्पिटल का वो तुम ही देखोगे। दरअसल दोस्तों नवीन जो होता है वो अपने काम में बेहद ही एक्सपर्ट रहता है। दरअसल उसे 2 साल पहले का भी इस लाइन का तजुर्बा रहता है, उसे एक्सपीरियंस रहता है। अब दोस्तों अगली सुबह जो डॉक्टर साहब रामकरण होते हैं वो अपने काम के सिलसिले से हॉस्पिटल छोड़कर वो 10 दिनों के लिए बाहर जा चुके होते हैं। इधर सारा कार्यभार जो रहता है नवीन बेखूबी तरीके से निभा रहा होता है। इधर हॉस्पिटल में पेशेंट का भीड़ भी बढ़ रहा होता है, क्योंकि उस हॉस्पिटल का काफी नाम रहता है। इधर जो नवीन रहता है हर पेशेंट को अच्छी तरीके से देखभाल कर रहा होता है। वो जो दवाइयाँ लिखता था वो काफ़ी बेहद ही सूट करता था हर पेशेंट पे। इधर हर पेशेंट भी नवीन को काफ़ी ज़्यादा मानने लगा था। दोस्तों इधर डॉक्टर साहब को हॉस्पिटल छोड़कर अपने काम के सिलसिले से बाहर जाए 3 दिन का वक्त ही गुजरा होता है कि एक सुबह 10 बजे नवीन अपने हॉस्पिटल में पेशेंट को देख रहा होता है। तभी अचानक से एक लड़की जिसका नाम सुनीता होता है उस हॉस्पिटल में पहुंचती है। दरअसल वो रोड पर जा रही थी, कोई बाइक वाले ने उसे धक्का मार दिया था, जिसके कारण उसके शरीर में कुछ हल्की फुल्की चोट आ गई थी, जिसे वो स्टिच करवाने के लिए वो हॉस्पिटल पहुंचती है और नवीन से पहली बार मिलती है। नवीन को जब बताती है कि दरअसल उसे हल्की फुल्की चोट आ चुकी है, नवीन जब उसको देखता है तो पहली बार में उसे देखकर वो उसका दीवाना हो जाता है, उस पर मोहित हो जाता है।
जाता है, क्योंकि दरअसल वो जो सुनीता रहती है वो तकरीबन 20 साल की लड़की रहती है, देखने में बेहद ही खूबसूरत रहती है, उसका जो यौवन रहता है वो काफ़ी भरपूर रहता है। अब जैसे ही नवीन उसको देखता है, वाकई उस पर वो काफ़ी ज़्यादा न्यौछावर हो जाता है। अब सुनीता को वो जो स्टिच कर देता है, इधर सुनीता को देखकर वो उससे उसका नंबर मांग लेता है, इधर सुनीता भी उस पर आकर्षित हो जाती है, क्योंकि नवीन भी देखने में काफ़ी स्मार्ट लड़का होता है। अब दोनों एक दूसरे का नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं। जब भी नवीन को मौका मिलता था वो सुनीता को फ़ोन कर सुनीता से बातें किया करता था। दरअसल 3-4 दिन का वक्त ऐसे ही बीतता है, जिसके बाद जो नवीन होता है वो सुनीता से मिलने कहीं बाहर जाता है और उसके साथ भी वो संबंध बना लेता है। अब दोस्तों सुनीता भी उसके साथ भरपूर तरीके से उसका साथ देते हुए संबंध बना लेती है। अब ऐसे ही वक्त बीतते रहता है, तकरीबन 7 से 8 दिन का वक्त बीत जाता है। अब एक दिन जो शिवानी होती है वो हॉस्पिटल आती है। हॉस्पिटल आने के बाद जब वो नवीन को देखती है तो फिर से वो खुश हो जाती है, उसके अंतर्मन का जो उत्तेजना है फिर से एक बार जागृत हो जाती है। और वो शिवानी उस नवीन से कहती है कि दरअसल उस हॉस्पिटल का ही जो दूसरा कमरा रहता है वहाँ चलने के लिए, और वो नवीन को दूसरा कमरे में लेकर चली जाती है और उसके साथ फिर से संबंध बनाना शुरू कर देती है। तकरीबन 2 से 3 घंटे तक उसके साथ संबंध बनाती है। जब शिवानी का मन भर जाता है, उसका जो यौवन का जो उत्तेजना है वो शांत पड़ जाता है, जिसके बाद शिवानी उस हॉस्पिटल से वापस अपने घर चली आती है। अब दोस्तों ऐसे ही 10 दिन का वक्त बीत जाता है। वो डॉक्टर रामकरण जो होते हैं वो अब बाहर से वापस अपने हॉस्पिटल आ चुके रहते हैं, लेकिन जैसे ही वो हॉस्पिटल आते हैं उन्हें ऐसी बात की मालूम चलती है कि उन्हें पैरों तले जमीन खिसक जाती है, उनके आंखों तले अंधेरा छा जाता है, उनके अपने कानों पर यकीन नहीं होता है, उनके अपने आंखों पर यकीन नहीं होता है, क्योंकि दरअसल एक वीडियो वायरल हो चुकी थी, जिस वीडियो में वो जो नवीन होता है और वो जो सुनीता होती है, दोनों के बीच जो संबंध बनाए गए थे वो वीडियो किसी ने शूट करके उस को वायरल करवा दिया था। दरअसल दोस्तों वो वीडियो को वायरल सुनीता ने ही करवाया था, क्योंकि सुनीता पेशे से कॉल गर्ल थी। दरअसल सुनीता जानबूझकर उस हॉस्पिटल में चोट का बहाना लेकर आई थी, उस नवीन को फंसाकर उसके साथ वो संबंध बनाई थी, जिसके एवज में वो नवीन से 5 लाख रुपए की डिमांड की थी। मगर नवीन चूंकि 5 लाख रुपया दे नहीं पाता है, जिसके कारण जो सुनीता होती है वो एक पल के लिए अपने इज्जत और आबरू के बारे में भी नहीं सोचती है, न तो नवीन के इज्जत और आबरू के बारे में वो सोचती है। उस वीडियो को नेट पर डाल दिया जाता है, जिसके बाद वो जो वीडियो होता है कुछ इस तरह वायरल होता है कि उस हॉस्पिटल का काफ़ी बदनामी होती है, उस हॉस्पिटल की काफ़ी किरकिरी होती है। और जब ये बात रामकरण जानते हैं तो वाकई रामकरण काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, और फिर रामकरण को एक हॉस्पिटल का ही कर्मचारी होता है जो ये भी बताता है कि दरअसल जो रामकरण की पत्नी शिवानी होती है कैसे रामकरण की गैर हाजिरी में हॉस्पिटल आती है और उस नवीन को एक अलग कमरे में बुलाकर न जाने उसके साथ 2-3 घंटे तक क्या करती है, उसके साथ वक्त बिताती। अब जैसे ही रामकरण ये बात जानते हैं, वाकई उनको विश्वास नहीं होता है कि कैसे एक लड़का जो कि इतना सीधा साधा दिखने में वो ऐसा भी कुछ कर सकता है। अब दोस्तों वो जो रामकरण होते हैं वो एक आइडिया लगाते हैं, उनके दिमाग में एक प्लान चलता है कि दरअसल नवीन की जो सच्चाई है उसे कैसे भांपा जाए, उसे कैसे जाना जाए। फिर जो रामकरण होते हैं वो दरअसल कहते हैं नवीन से कि तुम आज मेरे घर पर जाओगे, तुम आज रात का डिनर मेरे घर से लेकर आओगे, क्योंकि नाइट का शिफ्ट मैं आज फिर से हॉस्पिटल में ही करना चाहता हूं, मैं आज हॉस्पिटल में ही रुकूंगा। अब दोस्तों नवीन जो होता है वो रामकरण के घर पर यानी कि शिवानी के पास चला जाता है। अब जब शिवानी फिर से अपने घर पर नवीन को देखती है वो काफ़ी बेहद खुश हो जाती है। अब दरअसल वो फिर से नवीन का हाथ पकड़कर वो अपने कमरे में लेकर जाती है और अपने कमरे में ले जाकर उसके साथ फिर से संबंध कायम करती है। लेकिन दोस्तों इस बार जो रामकरण होते हैं जैसे ही नवीन हॉस्पिटल से रामकरण के घर के लिए निकलता है, पीछे पीछे वो भी हो लेते हैं। अब जैसे ही शिवानी और नवीन एक दूसरे के साथ संबंध बना रहे होते हैं, रामकरण भी वहां पहुंच जाता है और खिड़की से इन दोनों के द्वारा बनाए जा रहे संबंध को अपनी आंखों से देख लेता है। जिसके बाद जो रामकरण होते हैं वो काफी गुस्सा हो जाता है और जमकर नवीन का वहां पिटाई शुरू कर देता है और नवीन को फिर काफी ज्यादा खरी खोटी सुनाने लगता है। और जिसके बाद जो रामकरण होता है वो हापुड़ के जो पुलिस होता है उसको इन्फॉर्म कर देता है। अब पुलिस वहां आती है और उस नवीन को गिरफ्तार करके अपने कस्टडी में ले लेती है, उसे काफी पूछताछ करती है, लेकिन नवीन अपना जुबान नहीं खोलता है। लेकिन जब उसे सख्ती से पूछताछ की जाती है तो एक एक करके अपना सारा गुनाह को कबूल कर लेता है। अब नवीन के ऊपर
कई तरह के संगीन धाराएं लगाए जाते हैं, उसका चार्जशीट बनाया जाता है और उसे जज के सामने पेश की जाती है। जज जब उस पर सुनवाई करते हैं तो उसे उम्र कैद की सजा सुना देते हैं। तो दोस्तों, यह थी पूरी कहानी। दरअसल इस पूरी कहानी को सुनने के बाद इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, ये हमारी इस कहानी के कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय को साझा कीजिएगा। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी ऐसी सच्ची घटना लेकर। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए और हाँ, हर संभव दूसरों की मदद करिए, क्योंकि यकीन मानिए जब आपको जरूरत होगी तो कोई आपके लिए भी जरूर खड़ा रहेगा। तो दोस्तों, तब तक सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।